टूरिज्म या ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म प्रॉफिटेबल बिजनेस है इंडिया में? ये जानने के लिए आज के इस पूरी वीडियो में बने रहेगा। जिस तरीके से बुखार होने पे हम थर्मामीटर टेस्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से डिमांड और सप्लाई का साइन समझने के लिए हमें लोकल मार्केट को टूरिज्म के हिसाब से समझना पड़ेगा। और ये समझने के लिए आज हम भुवनेश्वर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पे आए हुए हैं। बाय द वे, अगर आप ये सोचने की गलती कर रहे हो कि एग्रो टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए आपको खेत में उतरना पड़ेगा सबसे पहले, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। खेत में उतरना आपका 10वां स्टेप होगा, बट पहला स्टेप थर्मामीटर चेक कि भैया मार्केट में टूरिज्म के हिसाब से चल क्या रहा है। और इसीलिए आज का थोड़ा सा ये लंबा वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। बहुत कड़ी मेहनत की है इसमें। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जब हम किसी भी एरिया पे ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ता है कि भाई इंटरनेट में क्या बताया जा रहा है और उसके बाद ग्राउंड रियलिटी में क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या एक वायबल सोल्यूशन निकल सकता है। तो ये जानने के लिए आज हम यहाँ भुवनेश्वर में बहुत ही फेमस टूर ट्रैवल इंस्टीट्यूशन में आए हैं। तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा आपको आज हमारे जो गेस्ट वो आपको इस बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद साबिर हुसैन हूँ। मैं यहाँ पे नोडल ऑफिसर एंड हेड हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑटोनोमस कंसर्न है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप ऐसे एक वक्त में आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में अबाउट 10 days back has announced that Indian Institute of Tourism and Travel Management is the nodal center for rural tourism, eco-tourism and adventure tourism in India। मतलब इसका ये मतलब है पूरे भारत में agro tourism, rural tourism and different other types of alternative tourism, eco tourism, किसी भी टूरिज्म का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है इसी नोडल सेंटर्स के द्वारा की जाएगी। मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा, भारत एक इतना बड़ा देश है, इसमें ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी रूरल इंडिया में बसती है और रूरल इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन का जो मेन स्टे ऑफ इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन उसमें एक छुपा हुआ सच ये है कि एग्रो टूरिज्म इतना ज्यादा पोटेंट है इस देश में, एग्रो टूरिज्म इतना ज्यादा पोटेंट है, अगर आप उसको अच्छी तरह से रियलाइज करें, डेवलप करें, तो आपको और किसी भी चीज पे डिपेंड करनी नहीं पड़ेगी एंड यू वुड बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, खास करके आज के यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूंगा, आप छोटे मोटे नौकरी के पीछे मत भागा करिए, आप एग्रीकल्चर की तरफ जाइए, एंटरप्राइजिंग की तरफ जाइए, और एक छोटा सा पैच लैंड अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो लीजिए और वहां पे इस तरह का इनोवेटिव एक्टिविटी शुरू करिए जिसके लिए टूरिस्ट तरस रहा है, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए टूरिस्ट तरस रहा है। आप एक छोटा सा सेटअप बनाइए, वहां पे जो विलेज में रहन सहन होती है उस तरह का एकोमोडेशन बनाइए। जो ऑर्गेनिक फूड विलेज में, अभी भी हमारे विलेज में ऑर्गेनिक तरह से फूड प्रोड्यूस होती है, पकाई जाती है, खाई जाती है, हमारा जो रहन सहन है वो भी अभी भी हमारे विलेजेस में, रूरल में ऑर्गेनिक तरह से है, वो ज्यादा पॉल्यूट हुआ नहीं है जैसे अर्बन एरियाज में हो चुका है। और तो आज का टूरिस्ट वही चाहता है, दे वांट टू गो बैक टू मदर अर्थ नेचर, वही वो सीखना चाहता है। तो आज का टूरिस्ट जो अर्बन एरियाज में, अर्बन गेटोज में रहता है, स्पेशली वीकेंड में, वो ऐसा डेस्टिनेशन आसपास 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर के दायरे में ढूंढना चाहता है कि जो एक वीकेंड गेट आउट में चला जाए और वीकेंड का वहां पे जाके वो एनवायरमेंट में रहे, रिजुवनेट फील करे, रिलैक्स हो, वहां पे वो देसी खाना खाए
और खेती में खुद पार्टिसिपेट करें, जिसको कहते हैं इमर्सिव टूरिज्म। हल कैसे चलाते हैं उसका थोड़ा प्रैक्टिस करें, ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं उसका थोड़ा प्रैक्टिस करें, कैसे सीड्स बुनते हैं उसका प्रैक्टिस करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे स्प्रेड करते हैं उसका प्रैक्टिस करें, और बहुत सारी तरीके, खाना बनाने का जो रूरल वे ऑफ मेकिंग फूड उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें। ये अपने आप को इमर्स करे, और शाम हो तो उसको बाहर एक खटिया सा पड़ा हुआ हो उसमें बैठे नेचर को एंजॉय करे। इस तरह का माहौल जो उसको मिलती नहीं है आजकल के भीड़ भाड़ भरे जिंदगी में, उसकी बहुत कमी है। एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, मेरे पास कुछ डाटा भी है, उससे भी मैं बैक करना चाहूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। वो ऐसा है, नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑन एग्रीकल्चर। कब हुआ था? इसी साल हुआ था, मतलब पिछले साल 2021 में हुआ था। इसमें कहा गया है कि द रियलिटी ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन बीइंग अनइंटरेस्टेड इन टेकिंग अप एग्रीकल्चर, but agri-tourism could provide them an opportunity to return to their roots. Okay, ये अब एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको कि आप अपने रूट को पहचानो, आपका ओरिजिन कहाँ से है, आपके फोर फादर्स कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, वो कैसे हेल्दी रहते थे, आप कैसे अनहेल्दी हो, उनको क्यों डायबिटीज नहीं होता था, आपको यंग एज में क्यों डायबिटीज होता है, उनको क्यों कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होता था, आपको क्यों होता है, आप इतना बेचैन क्यों हो, वो इतना सादगी से कैसे रहते थे। ओके, दीज आर थिंग्स टू बी लर्न। ओके, एंड व्हाट कुड बी बेटर देन दिस, वेयर यू डू हैव फार्मिंग एंड आल्सो एंटरटेन योर गेस्ट। आप खुद फार्मिंग करेंगे, अपना एक छोटा सा लाइवलीहुड अर्न करेंगे, और गेस्ट को भी एंटरटेन करेंगे। अतिथि देवो भव जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, हम कभी गेस्ट को मना नहीं करते हैं। ओके, टूरिस्ट विजिटिंग सच प्लेसेस कैन रिलीज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। कुछ स्पेशल इंटरेस्ट है, जैसे कि खेती करेंगे टूरिस्ट लोग, जैसे बताया हल चलाएंगे, चारा रोपेंगे, और ये करेंगे, जैसे कि बुआई होता है वो करेंगे, रोपाई होता है वो करेंगे, काटने का जो होता है वो करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। और ये चीज आप इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हो और बड़े आकार से भी कर सकते हो, और PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें आपको बड़े कॉर्पोरेशंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, कॉर्पोरेट हाउस भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, कंपनीज भी आ सकते हैं, और सरकार भी आ सकती है। सरकार भी इसको आगे बढ़ा सकती है, जैसे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जैसे उड़ीसा में है OTDC, उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऐसे हर स्टेट में है। महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गुजरात टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हर स्टेट में, ऑलमोस्ट इंडिया में, एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, व्हिच इज प्राइमरीली अ बिजनेस एंटिटी, पॉलिसी मेकिंग एंटिटी नहीं है। दो एंटिटी होता है टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन का, एक होता है गवर्नमेंट एंटिटी जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, उसका काम है पॉलिसी मेकिंग, उसका काम बिजनेस करना नहीं है। हर स्टेट में हमारे एक बिजनेस एंटिटी भी है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्पोरेशन, जिसमें वो बिजनेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, उसके थ्रू से आप ये अल्टरनेटिव टूरिज्म को डेवलप करा सकते हो ऑन PPP मोड। इसका एक आध एग्जांपल अगर कुछ है आपकी नजर में ऐसा? जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा पंथ निवास है उड़ीसा में। पंथ निवास में दीज आर ऑल एकोमोडेशन यूनिट्स। ओके, और वो बड़े एरियाज में स्प्रेड है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर बिलोंगिंग टू उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, or as you know that in government sector, because of mismanagement or because of some other factors, कुछ पंथ निवास अच्छी तरह से नहीं चलती है, मिसमैनेजमेंट है या कुछ अदर फैक्टर्स है, मे बी there are n number of reasons।
अभी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक डिसीजन लिया है कि ऑल दोज पंथ निवास एंड पंथिकास जो प्रॉफिटेबल मोड पे नहीं है उनको पीपीपी मोड पे प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए, वो लोग उसको मैनेज करें, वहाँ पे कुछ इनोवेटिव टूरिस्ट एक्टिविटीज करें, उसको ट्रांसफॉर्म कर दें एज ए रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन। अगर वो रूरल टूरिज्म एरिया में है, अगर इको टूरिज्म एरिया में है तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दें एज ए इको टूरिज्म सेटअप। अगर वाइल्ड लाइफ में है उसको ट्रांसफॉर्म कर दें एज ए इको टूरिज्म सेटअप। ओके, भितरकनिका में पीपीपी मोड पे चल रहा है, इधर आपका शिमलीपाल में लुलुंग के पास एक पीपीपी मोड पे चल रहा है पंथ निवास, उधर पथराजपुर है केंद्रपड़ा के पास, वहाँ पे एक पीपीपी मोड पे चल रहा है पंथ निवास। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यहीं पे कोणार्क के पास बहुत अच्छा प्रॉपर्टी था जस्ट सीशोर में, जिसको एक महाराष्ट्र के रेस्टोरेंटर को पीपीपी मोड पे दिया गया है, विठल कामत को दिया गया है। दैट इज विठल कामत उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, लोटस रिसोर्ट। ओके, वहाँ पे जो अकोमोडेशन यूनिट्स है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में बना हुआ है। आप जब वहाँ जाके रुकेंगे तो आपको एक विलेज जैसा फील होगा, आइलैंड जैसा फील होगा। वहाँ पे रुकेंगे, आपको ट्रेडिशनल उड़ियन क्यूजीन वहाँ सर्व किया जाता है। यू हैव द फैसिलिटी टू फिश फ्रॉम द पॉन्ड एंड इंडल्ज इन अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी। उसके साथ साथ आपको सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटीज भी मिलता है वहाँ पे, बिकॉज दैट इज ए कन्फ्लुएंस पॉइंट। तो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज का भी वहाँ आपको मिल जाता है। जैसे कि हम लोग जो मार्केट रिसर्च कर रहे थे कि भुवनेश्वर में ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म का क्या फ्यूचर है, तो अगर कोई फार्मर ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म लेके अगर स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो ये भुवनेश्वर को देखते हुए या फिर यहाँ के क्राउड जेंट्री को देखते हुए कहाँ से वो स्टार्ट करे, मनी मेकिंग मॉडल या मनी मेकिंग एक्टिविटी के तरीके से उसकी कमाई शुरू हो सकती, खाता खुल सकता है। भुवनेश्वर में जो क्राउड है नॉर्मली सैटेलाइट क्राउड है। मतलब सैटेलाइट क्राउड है मतलब बाहर से आके लोग एज ए कैपिटल सिटी यहाँ पे काम करते हैं और बहुत सारे लोग वीकेंड में चले जाते हैं अपने घर गाँव में। ओके, और ऐसा एक क्राउड यहाँ पे बसता है जो पढ़ने के लिए आता है, बिकॉज भुवनेश्वर इज एन एजुकेशनल हब। यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स है, आपका IITs है, IIITM है, IITTM है, बहुत सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं। सो पूरे भारत से यंग मास यहाँ पे आती है, लेकिन एक चीज की कमी है, भुवनेश्वर इज कंसिडर्ड एज ए टेम्पल सिटी। यहाँ पे टूरिस्ट को देखने के लिए ट्रेडिशनल एक पर्सपेक्टिव है। भुवनेश्वर आप जाते हो तो आपको देखने मिलेगा लिंगराज टेम्पल, बिंदु सागर, और ओल्ड टाउन में बहुत सारा टेम्पल देखने को मिलेगा। एंड भुवनेश्वर इज कन्फाइंडेड टू दिस मच। नो, भुवनेश्वर कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड बियॉन्ड दिस। सो अट्रैक्शंस की कमी नहीं है, हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस की कमी नहीं है, मॉडर्न अट्रैक्शंस की कमी नहीं है, पर अगर भुवनेश्वर से आप बाहर जाना चाहते हो, एक्टिविटीज की कमी है, अट्रैक्शंस की कमी है। अब वो एक अपॉर्चुनिटीज का पैंडोरा बॉक्स ओपन करता है, क्योंकि भुवनेश्वर इज सराउंडेड विद विलेजेस और उसके दोनों साइड में रिवर है। द लैंड मास इज वेरी फर्टाइल। आप अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, एग्रो टूरिज्म को आप प्रमोट करना चाहते हो, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हियर। आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हो और उसका opportunities है। There are many supermarkets here in Bhubaneswar itself who are getting exotic vegetables from metros because it is not available here. यहाँ पे available नहीं है। अगर आप यहीं पे ग्रो करोगे, कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे रहते हैं। This is being a capital city. As you know, Odisha is a state which is
filled with mining resources, mineral resources. So बाहर कंट्रीज से, कोरिया से, जापान से, चाइना से यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, माइनर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं इन चीजों पे काम करने के लिए. We have defense establishments also. I will not elaborate on that. So people from France, Russia are also coming to this place. So there are people, there are clientele who are consuming those exotic vegetables. And in the present day, आजकल के जमाने में जो upper middle class है, वो भी exotic vegetables की तरफ बढ़ रहा है, ब्रोकोली की तरफ बढ़ रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैबेज, जो चाइनीज कैबेज कहते हैं, जिसको हम रेड कैबेज है, उसके तरफ बढ़ रहा है, और अदर वेजिटेबल्स के तरफ बढ़ रहा है. ओके, इवन डिफरेंट कलर्ड आपका कैप्सिकम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड कैप्सिकम्स, येलो वाला हो गया, रेड वाला हो गया, इसकी तरफ बढ़ रहा है. ओके, आइसबर्ग लेट्यूस की तरफ बढ़ रहा है, और डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ लेट्यूस की तरफ बढ़ रहा है. इवन भुवनेश्वर में आजकल लोग ढूंढते रहते हैं, वेयर कैन आई गेट कैले. कैले इज अ काइंड ऑफ केली. दे आर आल्सो लुकिंग फॉर दैट. ओके, आजकल बहुत ज्यादा भुवनेश्वर में ये जो आपका मकई से जो छोटा वाला जो मकाई होता है, बेबी कॉर्न, उसका खपत बहुत ज्यादा है इवन हाउस होल्ड में. It is part of a monthly grocery also. Sweet corn is part of monthly grocery. ये सब पहले नहीं था. Mushroom is part of monthly grocery, including button mushroom and other types of mushrooms. These have become part of monthly grocery, जो आज से 10 साल पहले नहीं था. Because lifestyle लोगों का चेंज हो रहा है, पर प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है. सितारों के आगे जहाँ और भी है. Similarly, tourism is not about information only. आप किसी को बोल सकते हैं ये लिंगराज मंदिर है, इसको ये राजा ने बनाया था, इस सदी में बना था. These are all information. तो क्यों बना था? What is the moral behind construction of this temple? What is the myth behind construction of this temple? What is the legend behind construction of this temple? क्यों ये मंदिर को कहा जाता है हर हरि? हर मीन्स शिवा, हरि मीन्स विष्णु. दो प्रिंसिपल डेटी जो है, तीन मूर्ति में से दो डेटी इन टेंपल में क्यों है? Why it is not called as a Shiva temple only? These are factors. Okay, ये फैक्टर आपको मिलेगा आप अगर टूरिज्म में इन्वॉल्व हो गए. टूरिज्म इज अ वैल्यू एडेड एक्सपीरियंस. तो थैंक यू हुसैन सर, आपने इतना वैल्यूएबल समय हमको दिया और रियली इस ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के लेके भुवनेश्वर में आपने स्कोप बताया, तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर. बाय द वे, अगर आपको रूरल टूरिज्म के बारे में जानना है, इको टूरिज्म के बारे में जानना है, या फिर एडवेंचर टूरिज्म के बारे में जानना है, तो आप बेझिझक होके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको फार्म टूरिज्म स्टार्ट करना है या फिर ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म अपने एरिया पे स्टार्ट करना है, तो इसके लिए आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके लिए 4 दिन का साइट विजिट कंसल्टिंग करवाना ज़्यादा बेटर होगा या किसान बिजनेस क्लिनिक का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा. तो ये जानने के लिए अब आप इस दिए हुए नंबर पे तुरंत कॉल करें. धन्यवाद.